नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं हूं अजीमुद्दीन खान। इस वक्त एक राजनीतिक दल से जो जुड़े हुए एक व्यक्ति मुझे मिले हैं। इनसे हम सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं अपने चैनल में और इनसे एक संक्षिप्त वर्णन लेंगे कि ये करते क्या हैं और क्यों राजनीति में आए हैं। तो सबसे पहले सर आप बताएं कि आप राजनीति में क्यों आए, और उससे पहले आप संक्षिप्त में अपना वर्णन बताएं कि आपका नाम गाँव क्या है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके न्यूज़ ऑफ इंडिया देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। मैं प्रशांत मिश्रा, ग्राम हमारी बाजार, ब्लॉक देसही देवरिया का निवासी हूँ। और मैं राजनीति में इसलिए आया कि देखिए अभी तक ज़्यादातर युवा हैं, जो कई लोग डॉक्टर, इंजीनियर, ज़्यादातर पढ़ाई करके भी लोग बेरोज़गार घूम रहे हैं। और मैं राजनीति में बस इसलिए आया कि जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को अधिक से अधिक मदद कर सकूं। देखिए ज़िंदगी जीने के लिए तो कई लोग आते हैं, बहुत हम लोग अच्छा कर्म करके एक मानव शरीर पाते हैं, तो कुछ ऐसा काम कर जाएं कि लोग बरसों तक याद रखें। और बस मैं यही सोच कर राजनीति में आया हूं कि अपनी पूरा जीवन राजनीति में त्याग दूंगा और लोगों को जितना हो सकेगा मरते दम तक सेवा करता रहूँगा। ये तो बहुत अच्छी बात है, आप जनता की सेवा के लिए बात कर रहे हैं। तो बताइए, राजनीति में आने से आपको अपने लाभ के लिए आए हैं या किसी राजनीतिक दल में आने का मतलब ये भी होता है कि गरीब पीड़ित युवाओं के लिए आप आगता बन के आए? नहीं, देखिए मेरा जैसे जो मेरा बैकग्राउंड है, मैं बहुत बड़े परिवार का नहीं हूँ। मेरी माता जी आंगनबाड़ी कार्य करती हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं और मैं अपना बहुत बड़ा बैकग्राउंड है। मैं अपना बैकग्राउंड बनाने के लिए नहीं आया हूँ। आप देखे होंगे गांव में कई लोग ऐसे होंगे जिनका नाम वृद्धा पेंशन में रहना चाहिए, उनका नहीं है, और जिनका नहीं होना चाहिए उनका है। तो मैं जनता के लिए आया हूँ, मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। तो अगर मैं अपने स्वार्थ के लिए जीता तो मैं आज बम्बई रहता, दिल्ली रहता, अब नौकरी करता। मैं राजनीति में क्यों आता? अच्छा, आपको राजनीति में आने के बाद किस तरह का संघर्ष करना पड़ा है? राजनीति में आने के बाद मुझे लोगों से बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरे क्षेत्र की जितने भी युवा हैं बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे घर वाले भी सपोर्ट करते हैं। मेरे जितने साथी हैं जहां मैं कहता हूं वहां चले आते हैं। तो उन लोगों के सपोर्ट करने के वजह से मैं सोचा कि चलिए राजनीति किया जाए और इससे दो लोगों का भला हो सके, तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझूंगा। चलिए, अगर आपके क्षेत्र के जनता आपकी भरपूर सपोर्ट करता है, किसी पद पर लाकर आपको बैठा देता है, तो आप जनता के हित में आप सबसे अच्छा कार्य क्या करेंगे? देखिए, हम लोग गांव समाज से आते हैं, शहर से है नहीं, ग्रामीण इलाकों से आते हैं। तो ग्रामीण इलाकों में सबसे बड़ी मुद्दा की बात ये होती है नाली की। आप देखते हैं कि सड़क बनी हुई, चकाचक सड़क बनी हुई है गांव में, आरसीसी इंटरलॉकिंग, लेकिन फिर भी उस पर पानी चलता रहता है। तो सर्वप्रथम पानी, उसके बाद मुझे अगर जनता किसी अच्छे पद पे बैठाती है तो मैं जितने मेरे निधि में जितना कार्य आएगा मैं पूरा क्षेत्र में काम करूंगा और पूरा अपने इतना ऐतिहासिक काम करूंगा कि पूरा देवरिया ज़िला याद रखेगा कि कोई ऐसा नेता है कि जो अपने क्षेत्र को चमका के रखा है। अच्छा, तो आप बहुत अच्छी राजनीति में बात करते हैं। तो राजनीति में सबसे बड़ा मुद्दा होता है हिंदू और मुस्लिम। जनता के बीच में यही लाकर रख दिया जाता है कि वो बंदा हिंदू है, वो बंदा मुस्लिम है, आप हिंदू का सपोर्ट कीजिए, मुसलमान का सपोर्ट नहीं कीजिए। आपका क्या राय है, आप हिंदू का पक्ष में होंगे या मुस्लिम का पक्ष में? मैं दोनों के साथ हूँ। किस तरह से? जनता तो आप भाजपा में रहेंगे तो फिर हिंदू मुस्लिम नहीं, होगा? नहीं, तो वो नेगेटिव बात है। तो देखिए, वो वोट बैंक की बात है कि खून मुसलमान का काला होता नहीं है, उनका भी लाल होता है, हिंदू का भी लाल होता है। मैं हिंदू में सबसे बड़ी धर्म कोई चीज़ है, सबसे कोई अगर जात है तो ब्राह्मण है, और मैं ब्राह्मण हूँ। और जाइए मेरे क्षेत्र में पता करिए, अगर सबसे ज़्यादा मेरे मित्र हैं तो मुसलमान हैं, उसके बाद अगर कोई मित्र मेरा है तो यादव है। मैं सब जात को लेकर चलता हूँ। और मैं एक आपको दो पंक्तियाँ सुनाता हूँ। किसी को मस्जिद दिखाई देता है तो किसी को मंदिर दिखाई देता है, मैं तो अंधा हूँ साहब, मुझे हर सख्त इंसान दिखाई देता है। वह बहुत अच्छी बात है भाई। तो आप क्या कहते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम पर राजनीति नहीं करते? नहीं, मैं हिंदू मुस्लिम पर कहीं नहीं राजनीति करता हूँ। मेरा प्रशांत मिश्रा, आप फेसबुक पे सर्च मारिए, कहीं भी देखिए, मैं कहीं मुसलमान के बारे में या हिंदू के बारे में लिखता ही नहीं हूँ। भाई, आपको अपने धर्म से प्यार है, मुझे अपने धर्म से प्यार है। गीता पढ़ने वाला कभी
हिंदू की बुराई नहीं करेगा और रामायण पढ़ने वाला, भागवत पढ़ने वाला मुसलमान की बुराई नहीं करेगा। कहीं नहीं लिखा है कि हिंदू को तुम बदनाम करो, और गीता कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि तुम हिंदू का बुराई करो। प्रशांत जी, एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आप जब राजनीति में आए तो किस कदम को लेकर के आए? आपने किससे ये प्रेरणा ली कि मुझे राजनीति में आकर के लोगों को सेवा करनी चाहिए? जब देवरिया सदर में उपचुनाव हो रहा था तो उस समय ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी जी सपा के कैंडिडेट थे और हमारे लोकल के नेता हैं कमलेश पांडे जी, जो इस समय वर्तमान में जिला पंचायत सदस्य हैं, चौथी बार जिला पंचायत सदस्य हैं। तो उनके साथ काफ़ी आना जाना लगा रहता है, घरेलू जैसे संबंध है हमारा, तो हमेशा मुझे लेकर आते जाते थे। तो उनकी बातें, बोल विचार, जैसे मंच पे बोलते थे तो एकदम धाकड़ी नेता जैसे बेबाक बोलते हैं, तो उनकी से बात करने की शैली जो है वो मुझे बहुत अच्छी लगी। तो उन्हीं को देखते हुए मैंने राजनीति में कदम रखा और फिर अपने क्षेत्र में लोगों के बीच आने जाना शुरू कर दिया। क्या लगता है आपको कि आप इस राजनीतिक क्षेत्र में कहाँ तक सफलता प्राप्त करेंगे आप? देखिए, हर आदमी अपने काम में जो, देखिए अगर एक बनिया एक मोची है और चाहे एक राजा है, हर आदमी अपने काम में 100% देने की कोशिश करता है। अगर एक स्टूडेंट है तो एक स्कूल में 50 लड़के पढ़ते हैं तो सारे लोग क्लास करते हैं, तो उसी में कोई फर्स्ट डिवीज़न आता है, कोई सेकेंड आता है, कोई थर्ड आता है, कोई फेल हो जाता है, कोई पूरा जिला टॉप करता है, कोई स्कूल टॉप करता है। तो मैं भी अपना 100% दे रहा हूँ और मुझे अपने क्षेत्र की जनता से पूर्ण विश्वास है कि अगर मैं क्षेत्र में उतरूँगा चुनाव लड़ने के लिए तो मुझे जनता अपना नेतृत्वकर्ता स्वीकार करेगी और कहीं ना कहीं मुझे अपने क्षेत्र का नेतृत्व करने का एक बार सौभाग्य प्राप्त होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए प्रशांत जी। आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑफ इंडिया और मैं हूं अजीमुद्दीन खान, कैमरामैन।